हेलो जी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिवीज़न जाना। आज हम लोग 10th क्लास लेसन 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 हम लोग करेंगे। तो उसमें हम लोग को क्या जानना है कि फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे हमको करना है, फैक्टर तोड़ना है, फिर एलसीएम एचसीएम का फैक्टर के मेथड से कैसे निकालते हैं, ये सब उसमें जानना है। तो उसमें 2-3 फार्मूलाज यूज होंगे। सबसे पहले हम लोग उस फार्मूला को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला आपका उसमें क्या बनता है? तो सबसे फर्स्ट फार्मूला आपका उसमें है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो क्या होता है? HCF इंटू LCM। इसी का यूज हम लोग को इसमें करना है। अब इससे मान लो अगर आपको HCF निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM। अगर हमको LCM निकालना हो तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF। इसमें इसी का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसका हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टर तोड़ना है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। जब भी हमको किसी भी नंबर का फैक्टर तोड़ने कहेगा मीन्स हुआ कि उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? प्राइम नंबर के फॉर्म में। अब जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे 140 है, तो 140 अगर आप फैक्टर तोड़िएगा तो क्या होगा? तो ये कितना से हम लोग काटेंगे? तो हमेशा ध्यान यही रखना है कि स्मॉल नंबर हमेशा यूज करना है, स्मॉल प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन होता है? 2। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। को तोड़ने का तरीका आपका यही होगा। एक और इसमें से हम लोग देख लेते हैं, रुको ना अभी। इसका 4 नंबर जैसे है 5005। कितना है? 5005 है। इसको हम लोग को ब्रेक करना होगा। तो 5005। अब ये देखो ये 2 से ब्रेक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वंस प्लेस पे इस पे कितना है? 5 है। तो 2 से वही डिवाइड होता है जिसके वंस प्लेस पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। 2 से नहीं होगा। 3 से ये होगा? 3 से होगा ही नहीं, क्योंकि 3 का रूल क्या है कि सब नंबर को ऐड करे अगर वो 3 के मल्टीपल होगा तब। तो 5 5 10 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्लियर 5 ये कितना से होगा जी? आपका 5 से होगा। कितना से होगा? 5 से करो तो हो जाएगा 1 0 0 1। अब ये किससे लगेगा? तो आपका 7 से लगेगा। 7 से, चूँकि 5 से लगेगा नहीं तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 7 बचा। 7 से देखते हैं तो 7 1 जा 7 हो गया। और क्या होगा बोलिए? यहाँ कितना बचा? 3 0। तब क्या होगा? 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब इसको 11 से करो तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही आप लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? कह रहे फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM HCF। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो इसे मान लो हम कोई किसी एक को बना के देखते हैं। तो किसको बना के देखा जाए बताइए? फर्स्ट नंबर ही देखते हैं इसका भी। फर्स्ट नंबर आपका है 26 एंड 91, है ना। तो हम लोग 26 को पहले ब्रेक करेंगे। तो 26 का ब्रेक क्या होगा? तो 2 से करेंगे तो 2 इंटू 13, और 13 चूँकि प्राइम नंबर आ गया तभी कटेगा नहीं।
91 का क्या होगा, तो 7 इंटू 13। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम दोनों हमको निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम जो आपका होगा वो आपका होगा ये 2 इंटू 7 इंटू जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब हुआ जो दोनों में शामिल हो। दोनों में शामिल क्या है, तो इसको हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 7 2 जा 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 14 3 जा 42, तो आ गया 4, 14 1 जा 14 और 4 18। ठीक है, तो यानी आपका कितना आया जी, तो ये आया 182 आपका, ये आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है हमको, वेरीफाई इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम करेंगे, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब करेंगे हम लोग तो ये 182 इंटू 13 आएगा, 182 इंटू कितना आएगा, 13 आएगा। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए नहीं होगा। तो यहाँ करते हैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक हमारा क्या आ गया, रफ है, इसको करके देखिए। 3 2 जा 6, 8 2 जा 24 और ये 17 आ गया, 54 आ गया, कितना आया 54। और ये करो तो 182, तो ये हो गया 6 6 3 2 2 3 6 6 आ गया। ओके, अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी हमारा नंबर कहाँ है, यहाँ पे 26 और 91। इसको भी जब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 2 3 6 6 आएगा। इसका मतलब मेरा हो गया देयरफॉर एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सबसे पहले दोनों निकाल लेना है, निकाल के इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर देंगे तो मेरा 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर 3 क्वेश्चन एक हमने बता दिया, 2 आप लोग बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको फिर से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसके पहले जो हम लोग निकाले हैं 2 नंबर का निकाले हैं, इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइज करके बनाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 12 15 एंड 21, इसको हमको बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक एक करके निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे 12 का, तो 12 का क्या होगा बोलिए, तो 12 का आपका हो जाएगा, अगर करना चाहिए तो 6, ये हो जाएगा 3, एंड 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना होगा ये बताइए, तो 15 का होगा 3 इंटू 5, 3 5 से 15। 21 का कितना होगा, तो 3 इंटू 7। ओके, अब इसका एचसीएफ क्या होगा जी, निकालो। एचसीएफ का मतलब होता क्या है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, तीनों कॉमन 3 है, तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ मेरा 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा आपका, तो जो कॉमन है उसको लिख देना है, पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद जो डिजिट बचता है सबको लिखना होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। इस तरह करके हम लोग 3rd नंबर कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो कौन आता है, 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए आपका ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि गिवन दैट HCF इतना, LCM इतना, ओके। HCF दिया हुआ है, LCM आपको निकालना है। क्या क्या दिया है? HCF दिया है, LCM आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या दिया, पर जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ है HCF ऑफ 306 एंड 657। इसका जो HCF दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 9। अब इसका हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? जो हमने फॉर्मूला लिखाया था उसका हमको यूज करना है। क्या करना है? फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर्मूला आपका होता क्या है? LCM आपका किसका निकालना है? 306 और 657 का। तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, जो होता है उसको लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई क्या होता है आपका? HCF होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 306 मल्टीप्लाई 657 और HCF हमको कितना देना? 9। इसको लिख देंगे। अब हम लोग को क्या करना है? इसको कटा देना है। तो किससे कटाएं बोलिए? तो 9 से कटना हो तो 6 5 11, ये भी कट जाएगा, ये भी। तो इसी को हम लोग कटाते हैं। तो कितना हो जाए? 9 से 9 7 जा 63 और 9 3 जा 20, 73 आया। अब हमको करना क्या है? तो 306 को 73 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा लिख देना है। तो कितना आएगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 7 जा 42 और 21। तो हो गया 8 3 3 2 2। तो कितना है आपका? 2 2 3 3 6। इस तरह से 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अब आप आइए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है 6 का कोई भी पावर n जो है उसको 6 को हम कितनाओं बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका जो होता है इंड जो होगा वो 0 पे होगा। मतलब वंस प्लेस का डिजिट 0 आएगा। 6 को कितनाओं बार हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इंड प्लेस पे 0 आने के लिए शर्त क्या है कि उसके मल्टीपल में 10 रहना चाहिए। 10 मतलब 2 and 5। अगर मल्टीपल में 2 and 5 नहीं है तो वंस प्लेस पे 0 नहीं आ पाएगा। तो लिखेंगे एनी नंबर ends with the digit 0 when 2 and 5 are present its फैक्टर। जब फैक्टर में 2 और 5 प्रेजेंट होगा तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। बट 6 का जो मल्टीपल होता है 2 into 3 होता है ना। 5 इज नॉट प्रेजेंट। 5 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। देयरफॉर 6 to the power n डज नॉट इंड्स विथ 0। ठीक है ना। कोई भी नंबर 0 से कब इंड करेगा? जब उसका फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा। तो 6 का जब हम देखते हैं इसमें 2 और 3 है, यानी 2 तो है बट 5 नहीं है। जब तक 5 नहीं आएगा 2 के साथ तब तक वो कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। ये इसमें हमको क्या करना था? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देना था। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 2 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5
आर कंपोजिट नंबर, बताने कंपोजिट नंबर है कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हमको क्या करना है, कंपोजिट नंबर प्रूव कर देना है। तो क्या होगा बताइए। तो आप देखिए इसमें 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, बीच में प्लस का साइन है। बीच में जब प्लस माइनस होता है तो हम किसी भी नंबर को कॉमन कर सकते हैं अगर होगा। तो इसमें क्या कॉमन होगा, 13 कॉमन होगा। तो 13 हम कॉमन करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा ना जी, और 13 ख़त्म हो गया। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये आपका आया 13 और ये क्या आया 11 7 जा 77 प्लस 1, तो आपका ये कितना आएगा 13 इंटू 78 आएगा ना। अब देखो ये जो 78 है ये हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कट हो रहा है। तो 30 इंटू 78 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब चूँकि 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13 आ रहा है, देयरफॉर ये क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी, तो लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है उसमें सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यानी चारों ओर से सर्कुलर रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मीटर्स टू डेराइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का एक राउंड पूरा करने में सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और 12 को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। कह रहे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम, दोनों मान लीजिए दोनों एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं दौड़ना एट द सेम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो कितने मिनट बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे। तो देखिए टाइम वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। टाइम वाला जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें कह रहा है कि कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, सोनिया को 18 मिनट एक राउंड पूरा करने में लगता है, रवि को 12 मिनट एक राउंड पूरा करने में लगता है। तो कितने मिनट बाद वो दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है। क्या हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया ये हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो कितना टाइम ले रही है वो, 18 मिनट्स। फिर लिखेंगे अगेन टाइम टेकन बाय, सेकेंड कौन है लड़का, रवि, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नाउ एलसीएम हमको निकालना है किसका 18 और 12 का। तो 18 का क्या होगा जी, फैक्टर तोड़िए तो आपका हो जाएगा
2 3 जा 6, 3 जा 18, और 12 का क्या होगा 2 2 जा 4, 3 जा ये। तो हमको इसका एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम मेरा कितना होगा, तो पहले इसमें देखो कौन कौन कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है और 3 कॉमन हो रहा है, तो 2 इंटू 3, और जो बच गया उसको लिख देना है 3 इंटू 2, तो कितना आएगा बोलिए, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36 मिनट, कितना है इसका 36 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस लिखेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका क्लास 10 का लेसन फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई डाउट आपको आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, नहीं मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको रेगुलर क्लास देता रहूं। एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज का 10th का पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।